हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का जो क्लास में इसमें हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं अपना वही 10 वर्ड्स जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। ये सारा वर्ड मीनिंग आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इसे आप लोग जो पीछे वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वर्ड्स को भी देख लेंगे आप लोग। ये सारा का सारा वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। और आज का जो लेक्चर है, आज का जो विषय है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले वर्ड मीनिंग करेंगे और इसके बाद हम लोग फिर आगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें हम लोग आगे यहाँ से कंप्लीट करने वाले। चलिए देखिए, ठीक है। आज के लिए जो पहला सवाल है ये है अडोलसेंस, ADOLSCENCE। अडोलसेंस ये एक नाउन का शब्द है। इसका अर्थ होता है किशोरा अवस्था। किशोरावस्था को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं यहाँ पर अडोलसेंस। वैसे प्यूबर्टी भी होता है, PUBERTY। प्यूबर्टी मतलब होता है यौवनावस्था। यौवनावस्था ये भी एक वर्ड इसके लिए याद रखिएगा, सिनोनिम हो गया इसके लिए। अडोलसेंस किशोरावस्था होता है, ये एक नाउन का शब्द है। नेक्स्ट वर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो एडोनिस है, ADONIS। एडोनिस ये एक नाउन का शब्द है, संज्ञा का शब्द है और इसका अर्थ होता है खूबसूरत नौजवान। नेक्स्ट वर्ड देखिए है अडोरेबल, ADORABLE। अडोरेबल एडजेक्टिव का वर्ड है, इसका अर्थ होता है प्यारा। नेक्स्ट वर्ड देखिए 4 नंबर अपना है एडल्ट्रेट, ADULTERATE। अडल्ट्रेट एक वर्ब का शब्द है, इसका अर्थ होता है मिलावट करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एडवेंचरस, ADVENTUROUS। एडवेंचरस ये एक एडजेक्टिव का शब्द है, एक विशेषण का शब्द, इसका अर्थ होता है साहसिक। साहसिक इसका अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एडवोकेट, ADVOCATE। यह एक नाउन का शब्द, इसका अर्थ होता है वकील या अधिवक्ता। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एरियल, AERIAL। एरियल एडजेक्टिव का शब्द है, इसका अर्थ होता है हवाई। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एस्थेटिक, AESTHETIC। एस्थेटिक, एस्थेटिक जो है एडजेक्टिव का शब्द है, इसका अर्थ होता है सौंदर्य संबंधी। नेक्स्ट वर्ड देखिए एजेंडा, AGENDA। एजेंडा, एजेंडा एक संज्ञा का शब्द नाउन का है और इसका अर्थ होता है कार्यसूची। नेक्स्ट वर्ड देखिए यह अहरेंडाइज, अहरेंडाइज AGGRANDIZE। अहरेंडाइज ये एक वर्ब का शब्द है, इसका अर्थ होता है वृद्धि करना। किसमें वृद्धि करना? अपना शक्ति में, अपना संपत्ति में या पद में। शक्ति, संपत्ति या पद में जो वृद्धि करता है उसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अहरेंडाइज। इसका अर्थ होता है वृद्धि करना। ये सब चीज़ों में अगर अपना वृद्धि करेगा उससे कहेंगे अहरेंडाइज। तो चलिए आज का ये जो वोकेबलरी है काफ़ी महत्वपूर्ण वोकेबलरी है, एक बार इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला वर्ड है अडोलसेंस किशोरावस्था, एडोनिस खूबसूरत नौजवान, अडोरेबल प्यारा, अडल्ट्रेट मिलावट करना, एडवेंचरस साहसिक, एडवोकेट वकील या अधिवक्ता, एरियल हवाई, एस्थेटिक सौंदर्य संबंधी, एजेंडा एजेंडा कार्यसूची, अहरेंडाइज वृद्धि करना। तो चलिए आज का जो ये वाला वर्ड मीनिंग है इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। चलिए देखिए, इसमें जो आज का क्लास है जो टेंस का था, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले भी चर्चा किया था, और इसमें आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे तरीक़ा से कवर करने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए, जो सबसे पहला आज का टॉपिक इसमें है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका डेफिनेशन और इसका स्ट्रक्चर, इसकी थोड़ा बहुत पहचान हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ये किस प्रकार से अलग अलग जो एडवांस वाक्य आपको मिलेंगे जहाँ पर पहचान काम नहीं करता है, वहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को कैसे यूज करते हैं। तो मुख्य रूप से आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, आज जो सबसे पहला है इसमें देखिए, सबसे पहले जो याद रखेंगे एक्शन। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपका ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। जो एक्शन होता है, जो अपना काम होता है, इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है फिक्स एक्शन और दूसरा होता है नॉट फिक्स एक्शन। याद रखिएगा, जो फिक्स एक्शन होता है ये आपका 90% होता है फिक्स, और नॉट फिक्स एक्शन जो होता है ये आपका 50% होता है। तो यदि कोई भी एक्शन, कोई भी काम 90% फिक्स हो तो उसे हम लोग बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और यदि कोई भी वाक्य में अगर वहाँ पर जो है फिक्स नहीं हो, यानी 50% चांस हो फ्यूचर में भी अगर होने का, तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है पता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा, और
सिंपल फ्यूचर का जो वाक्य है उसका स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। चलिए देखिए, दैट एक्शन विच इज फिक्स्ड 90%, आखिर वह कौन सा एक्शन है, आखिर वह कौन सा काम है जो 90% फिक्स हो, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला है पावर। यदि किसी भी वाक्य में अगर देखने को मिले कि इसमें पावर है, शक्ति है, तो वो भी आपका किसमें 90% फिक्स हो गया। दूसरा देखिए कंपल्सन, यदि किसी काम में मजबूरी को दिखाता हो, वो भी आपका 90% में फिक्स हो गया। यदि आपका कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौम सत्य हो, तो वो भी आपका किस में चला जाएगा, वो भी आपका 90% फिक्स चला जाएगा। अगला देखिए इटरनल ट्रूथ, सार्वभौम, ये देखिए शाश्वत सत्य हो, इटरनल ट्रूथ मतलब शाश्वत सत्य, ये भी आपके में चला जाएगा, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। अगला देखिए हैबिचुअल एक्शन, कोई भी काम जो हैबिचुअल एक्शन में दिखाता हो, वो भी चला जाएगा आपका किस में, तो 90% फिक्स में जाएगा। अगला देखिए प्रोवर्ब, अगर कोई कहावत हो, प्रोवर्ब हो, तो वो भी जाएगा किस में, वो भी आपका 90% फिक्स हो गया। अगर कोई भी प्रिंसिपल हो, सिद्धांत को दिखाता हो, वो भी आपका 90% फिक्स हो गया। अगर कोई भी मैगजीम दिखाता हो, मैगजीम को हम लोग कोटेशन भी कहते हैं, नीति वचन या उदाहरण कहिए, तो ये जितना भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ये सारा का सारा 90% फिक्स है सर, 90% फिक्स है। और 90% फिक्स होने का मतलब होता है इस तरह के वाक्यों को समझना है और इसको बनाना है हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग कब करते हैं और V5 का प्रयोग कब करते हैं, जरा देखिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है, जब नाउन में या प्रोनाउन में आपका सिंगल मिले, तो वहां पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, और वर्ब का वहां पर पांचवां रूप होता है, तब वहां पर आपका यहाँ पर V5 हो जाएगा। और अगर V1 हो, यानी कि यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो, जैसे किसी नाउन में अगर आप देखेंगे कि डबल नाउन हो, जैसे कि राम एंड श्याम, अगर आप देखेंगे दे, जैसे देखेंगे वी, तो ये सब वाक्य में जो सब्जेक्ट हुआ ये हुआ प्लुरल, और इसके साथ में वर्ब का पहला रूप लगाते हैं, और वर्ब का पहला रूप अपने आप में प्लुरल होता है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट पर V1 या V5 दिया गया है। तो ये जितने भी आपने यहाँ पर वाक्य देखा है, ये सारा का सारा वाक्य आपका किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनने वाला है। तो चलिए देखिए, वैसे हम स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का हम लोगों ने पहले किया था, लेकिन आज एक बार फिर से हम लिख देने का प्रयास किए हैं, एक बार इसको एक झलक देखेंगे, और इसके साथ साथ अगला एडवांस जो स्ट्रक्चर होगा जो इसी से जुड़ा हुआ है, वो भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक बार देख लीजिए। देखिए, पहला इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। और अगर इसका नोट का प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर तब डू और डज हमको एक्स्ट्रा में लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट पर डू या डज आएगा, उसके बाद फिर नोट जोड़ेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप ही रखेंगे, चाहे अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, ठीक है। उसके साथ डू और डज का प्रयोग करेंगे, बाकी नोट का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का पहला रूप का प्रयोग कर देते हैं। और डू और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम लोग, याद रखिएगा, यहाँ पर डज का प्रयोग करते हैं। रेस्ट जितना ही बच गया, रेस्ट जितना भी बच गया, उस सब के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। अगला देखिए यस नो क्वेश्चन, इसमें डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का पहला रूप होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए यस नो नेगेटिव क्वेश्चन में अगर होगा तो डू या डज होगा, सब्जेक्ट होगा, नोट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। WH क्वेश्चन होता है, यहाँ WH वर्ड का फैमिली रखिए, और उसके बाद यस नो क्वेश्चन को यहाँ पर बस जोड़ दीजिए, ये आपका बन जाएगा WH क्वेश्चन का सारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। WH निगेटिव को अगर देखेंगे, इसमें WH वर्ड का सारा वर्ड रख दीजिए, WH का फैमिली का वर्ड रखिए, और इसमें यस नो निगेटिव को यहाँ पर रख दीजिए, आपका जो है WH निगेटिव क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग ने आज देखने का प्रयास किया है, और इसी के साथ साथ हम लोग एडवांस का भी देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए देखिए, आज का जो एडवांस स्ट्रक्चर है, जो पीछे वाला जितना बेसिक था, सही बेसिक को समझना है, और इसके बाद ही इस बातों को आप समझ पाइएगा। देखिए सबसे पहला इस स्ट्रक्चर को समझिए। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, V1 और V5 रखते हैं, और उसके साथ हम लोग ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रखते हैं। इसी के अनुरूप ही हम लोग अगले जो स्ट्रक्चर जो तैयार होगा अपना, उसको हम लोग जान पाते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यहाँ हमने लिया है। और इसके बाद अगला देखिए स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हमने लिया है। अब ये कहिएगा ये नो और नोज वांट और ये वांट्स क्या है, क्या बताता है, तो समझिएगा ध्यान से। देखिए जो नो होता है इसे हिंदी में जानना, और वांट जो है इसे हिंदी में हम लोग चाहना कहते हैं। तो जो नो होता है ये किसी भी काम यानी कि पूर्णता का बोध कराता है। कि अगर आप कोई भी चीज को जानते हैं या किसी भी काम को ही जानते हैं, अगर आप पूरा उसको कंप्लीट जानते हैं, अगर पूर्ण है उसमें, तब हम लोग उसको हम लोग क्या कहते हैं, नो का प्रयोग करते हैं। और अगर हम लोग किसी चीज को सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं उसके बारे में, तब हम लोग वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं वांट का। तो याद रखिएगा। अब देखिए वांट के साथ, देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर वांट के साथ हमेशा टू का प्रयोग करना है, वांट के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, और नो के साथ हाउ टू का प्रयोग कर देंगे बस। वांट के साथ टू का प्रयोग और नो के साथ हमेशा हाउ टू का प्रयोग कर देना है, बनेगा। इसीलिए अब इसके आधार पर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके आधार पर हम लोग विभिन्न प्रकार के वाक्यों को लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। चलिए देखिए, पहला जो बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, इस बात को याद रखिएगा। पहला जैसे कि सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो गया है। तो ये जो आपका हुआ है ये इसी स्ट्रक्चर पर हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर नो या नोज होगा, उसका बाद हाउ टू का प्रयोग करना है, क्योंकि नो के साथ हम लोग हाउ टू का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद V1 का होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। उसके यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के साथ वांट और वांट्स का प्रयोग हुआ है, और उसके साथ टू का प्रयोग करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, उसके साथ ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर को बढ़िया से आप रट लीजिएगा, इसी के आधार पर अगला वाक्य बनने वाला है। जैसे कि पहला वाक्य देखिए क्या है, मुझे किताब पढ़ना आता है, यानी कि मैं किताब पढ़ना जानता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आई नो हाउ टू रीड अ बुक हो जाएगा। अगला देख लीजिए उदाहरण, जैसे क्या है कि मैं नदी में तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम इन द रिवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वाक्य, वह नेता से मिलना चाहता है यहाँ पर है, यानी कि अपूर्णता का बोध कराता है, तो अभाव का बोध कराता है। ही वॉन्ट्स टू मीट लीडर हो जाएगा। अगला देखिए, वह अंग्रेजी सीखना चाहती है, यहाँ पर भी अभाव का बोध करा रहा है, तो सी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि बताइए अगर है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर चाहता हूँ होगा तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश हो जाएगा। मैं अंग्रेजी सीखना जानता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नो हाउ टू लर्न इंग्लिश हो जाएगा। इसी प्रकार से जो भी वाक्य होगा उसे हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में एक फिर से एक नए तरीके से आगे। तब तक के लिए आप लोग इस वाक्य को बना करके रखिएगा या कमेंट कीजिएगा। इसमें है वह अंग्रेजी पढ़ती है, इस वाक्य को बना करके आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, देखते हैं इनका सही होता है। फिर मिलते हैं कल नए उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद। ठीक है।